अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल रिव्यू दूंगा कि आप किसी आईफ़ोन को कैसे चेक करें। जब आप उसको आईफ़ोन को आप कैसे चेक करेंगे, या जब आप लेने जाते हैं कोई आईफ़ोन तो उसको आप किस तरीके से चेक करेंगे, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको उसमें चेक करनी है। तो ये एक डिटेल वीडियो है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, और इसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि आप उसमें कौन-कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको आईफ़ोन में चेक करने हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो है, और मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस करूँगा कि आप वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखें। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो मैं इसमें बॉडी से लेके कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, इवन तो मैं आपको इन दी एंड वीडियो में ये भी बताऊँगा कि जो आप आईफ़ोन ख़रीद रहे हैं तो वो कौन सा वर्जन है। जैसे आईफ़ोन में 4 वर्जन आते हैं, फैक्ट्री अनलॉक, सॉफ्टवेयर अनलॉक, इसी तरह जेवी, और मैं आपको इन दी एंड वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये टोटल डिटेल रिव्यू है कि एक आईफ़ोन को आप कैसे बाय कर सकते हैं, और मैं एज अपने एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद आईफ़ोन 2G से लेके आईफ़ोन 11 प्रो मैक्स का यूज़र रह चुका हूँ, और करंटली जो अभी मैं आईफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो आईफ़ोन एक्सेस मैक्स है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए टोटल रिव्यू लेके आया हूँ कि आप किसी भी आईफ़ोन को कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो आईफ़ोन में मेन चीज़ होती है वो होती है उसकी बॉडी। तो जब भी कोई आप आईफ़ोन लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप उसकी बॉडी सबसे पहले देखेंगे और चेक करेंगे कि उसकी बॉडी तो चेंज नहीं है आईफ़ोन की। क्योंकि मेन चीज़ जो आईफ़ोन में होती है वो लोग यही कहते हैं कि वो खुला हुआ है, नहीं है, उसका आपको कैसे पता चलेगा। तो मेन चीज़ होती है वो उसकी बॉडी होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो पुराने आईफ़ोन हैं, जैसे आईफ़ोन 5 हो गया, 6 हो गया, तो उनकी बॉडी के पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर फोकस करूँ तो यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक IMI लिखा हुआ होता है। और जो न्यूअर आईफ़ोन है, आईफ़ोन 6s हो गया, 7 हो गया, और 6s से लेके आईफ़ोन 11 प्रो मैक्स तक, तो उनके पीछे किसी किस्म की कोई IMI नहीं लिखी हुई होती। जैसे ये 7 प्लस है, यहाँ पे भी कोई IMI नहीं लिखी हुई। आईफ़ोन 7 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई IMI नहीं लिखी हुई। यहाँ पे सिर्फ इसका दूसरी चीज़ें लिखी हैं जैसे सीरियल नंबर वगैरह हर चीज़ हो गई, और कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं मेंशन है। तो आईफ़ोन 6s से एप्पल ने इनके पीछे लिखना IMI छोड़ दी थी। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेसिकली आपको करना क्या है कि अगर आपको आईफ़ोन की बॉडी का पता लगाना है कि यार आपकी बॉडी आईफ़ोन की चेंज है या नहीं है, तो मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आपको बेसिकली उस लिंक में जाना है, और सिंपली ये आप जो बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे जो भी आईफ़ोन आप ले रहे हैं उसकी सिर्फ आप यहाँ पे IMI पुट करेंगे। पुट करने के बाद वो आपको खुद ही डिटेल बता देगा। जैसे यहाँ पे मैंने अपने मैक्स की जो IMI है वो पुट की, तो वो मुझे यही बता रहा है कि आपका जो मैक्स है वो गोल्ड कलर का है, 512 GB और गोल्ड कलर का है। तो कभी कभी ये होता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ में धोखा खा जाते हैं कि उनकी बॉडी चेंज होती है, आईफ़ोन का कलर चेंज होता है, और उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। तो ये जैसे कि गोल्ड कलर है, अगर ये आईफ़ोन मेरा बॉडी इसकी चेंज होती तो यहाँ पे ये मुझे गोल्ड कलर शो कर रहा होता, और जाहिर सी बात है मेरी जो बॉडी होती वो किसी और कलर में होती। तो बेसिकली जो मेन पॉइंट है यहाँ पे उसको चेक करने का वो ये है कि आप इस साइट पे जाएं, IMI लिखें, वो आपको खुद ही साइट बता देगी कि जो बेसिक कलर जो एप्पल से जो ओरिजिनल कलर आपके आईफोन का आया था वो गोल्ड ही है। अगर तो कलर आपका मैच कर रहा है तो आपकी बॉडी चेंज नहीं है, ओरिजिनली बॉडी है जो एप्पल से आई थी। अगर तो कलर मैच नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे अगर गोल्ड है और मेरा आईफोन ये स्पेस ग्रे में होता, तो इसका मतलब यही है कि मेरे आईफोन की बॉडी चेंज है। दूसरा मेथड जो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि बॉडी का कैसे आप चेक करेंगे, वो फिर IMI से डिपेंड करता है। तो जो न्यूअर सीरीज़ हैं, जैसे आईफोन 6s के बाद जितनी भी सीरीज़ हैं, 7, 7 प्लस, 11 प्रो मैक्स तक, तो एप्पल ने क्या किया कि उनकी सिम ट्रे में यहाँ पे सिम स्लॉट जो उनकी है, यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे तो इसकी सिम ट्रे में, हर आईफोन की सिम ट्रे में यहाँ पे IMI लिखी हुई होती है। तो बेसिकली आपको करना सिर्फ ये है कि IMI को आपको मैच करना है। सेटिंग्स में जाके, जनरल में जाके आप IMI को बस सिंपली जाके वहाँ पे मैच करेंगे। अगर तो IMI मैच हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा मैं आपको कहूँगा रीज़न है कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो आईफोन की बॉडी वो ओरिजिनल है या नहीं है। अगर तो IMI मैच कर जाती है तो आपके आईफोन की जो बॉडी है वो ओरिजिनल है। अगर नहीं करती तो फिर आपके आईफोन की बॉडी जो है, जो ये फ्रेम है सारा, ये बॉडी मैं इसको कह रहा हूँ, ये जो पूरा फ्रेम है, तो ये आपका आईफोन का चेंज हो सकता है अगर IMI मैच नहीं करती। तो बेस्ट मेथड जो है वो लिंक का है, तो जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, सिर्फ आपको उसमें अपनी आईफोन की IMI डालनी है, और वो आपको खुद ही डिटेल बता देगा क्योंकि बेसिकली आपके आईफोन का कलर क्या है और सारी डिटेल उसमें ही वो मेंशन कर देगा। तो दूसरी चीज़ जो हम बेसिकली आईफोन में चेक करते हैं कि यार वो खुला हुआ है, नहीं है, उसकी बॉडी चेंज है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि यार स्क्रूज़ देखो, स्क्रूज़ देखो। स्क्रूज़ का इसमें काफ़ी बड़ा एक, मैं कहता हूँ, हाथ होता है आईफोन में।
तो स्क्रूज़ के लिए मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट ये बताऊंगा कि जैसे ये आईफ़ोन आप देख रहे हैं, ये मेरा मैट ब्लैक आईफ़ोन है 7। तो इसके जो स्क्रूज़ यहाँ पे है, मैं अगर फोकस करूँ तो, या आप किसी अगर आपके पास आईफ़ोन हो तो आप उसमें ये चीज़ गौर से देख सकते हैं। अगर आप गूगल भी करें तो जिस कलर का आईफ़ोन होता है तो एप्पल स्क्रूज़ भी उसी कलर के ही देती है। और मेन पॉइंट ये है, अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर आप कोई आईफ़ोन ले रहे हैं जिसका कलर गोल्ड है और उसके जो स्क्रूज़ का कलर वो भी गोल्ड है, तो बेसिकली ये आपका आईफ़ोन पैक्ड है, सील्ड है। अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर वो आप आईफ़ोन ले रहे हैं उसके स्क्रूज़ का कलर चेंज है और जो आपके आईफ़ोन की बॉडी का कलर है वो चेंज है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आईफ़ोन है वो खुला हुआ है, या वो उसकी बॉडी चेंज हो सकती है, या वो आईफ़ोन रिपेयर्ड हुआ है। तो सारे कलर्स, जैसे अगर मैं गोल्ड कलर ले रहा हूँ आईफोन का तो उसके स्क्रूज गोल्ड होंगे, स्पेस ग्रे लूँगा तो ब्लैक होंगे इसके स्क्रू, अगर मैं सिल्वर लूँगा तो उसके स्क्रूज सिल्वर होंगे। जैसे अब ये एक प्रोडक्ट है आईफोन ने, एप्पल ने इसमें लॉन्च किया था आईफोन 7 प्लस 8 प्लस की सीरीज़ में। तो प्रोडक्ट रेड में ये होता है कि आपके जो यहाँ पे स्क्रूज होते हैं आईफोन के, वो बेसिकली रेड कलर के नहीं, वो आपके होते हैं सिल्वर कलर के। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर कलर के इसके स्क्रूज हैं 7 प्लस के। तो अगर जब भी आप रेड आईफोन बाय करेंगे तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना कि आप ऐसा समझे कि अगर रेड है तो रेड ही स्क्रूज होंगे। सिर्फ आईफोन जो रेड कलर में आते हैं, जो प्रोडक्ट रेड होते हैं, उनमें जो उनके स्क्रूज होते हैं वो सिल्वर कलर के ही होते हैं। सिल्वर के अलावा कोई किसी कलर का होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका आईफोन मोस्टली रिपेयर्ड है या खुला हुआ है या बॉडी उसकी चेंज है। सिर्फ रेड आईफोन में सिल्वर स्क्रूज आते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे बॉडी के लिहाज से मेंशन करूँगा कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका आईफोन की बॉडी चेंज है, तो मैं ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ पुराने आईफोन्स में होती है, जैसे आईफोन 6 से लेके आईफोन 8 प्लस तक, क्योंकि इनमें ये फिंगरप्रिंट बटन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उनमें ये आता है। जो न्यू आईफोन है, जैसे ये आईफोन एक्सेस मैक्स हो गया या फिर आईफोन 10 हो गया, उनमें किसी किस्म का होम बटन नहीं है। तो होम बटन की ट्रिक ये है कि अगर आप कोई भी आईफोन देखेंगे, जैसे 7 हो गया, 8 या किसी भी आईफोन है जिसमें होम बटन है, तो उसमें बेसिकली जो आपका आईफोन की जो ये रिंग है, जो आप ये होम बटन पे रिंग देख रहे हैं, तो जिस कलर का आईफोन होगा उसी कलर की वो रिंग होगी। फिर से मैं ये मेंशन करूँगा, जो प्रोडक्ट रेड आईफोन है, रेड वाले आईफोन जो प्रोडक्ट रेड हैं, उनमें जो रिंग का कलर होगा वो अगेन वो सिल्वर ही होगा और इनके स्क्रूज़ का कलर भी सिल्वर होगा। अगर मैं यहाँ पे आईफोन 7 की बात करूँ तो क्योंकि ये तो स्पेस ग्रे, तो इसमें बेसिकली कोई रिंग नहीं आती। अगर यही आईफोन मेरे पास गोल्ड में होता, सिल्वर में होता या किसी और कलर में होता, तो उसके अराउंड जो ये रिंग है होम बटन में वो भी सेम उसी कलर की होती। रोज़ गोल्ड होता तो रिंग भी मेरी रोज़ गोल्ड होती, सिल्वर होता तो सिल्वर रिंग होती, और स्क्रूज़ भी मेरे उसी सेम कलर के ही होते, सिवाय प्रोडक्ट रेड आईफोन में। प्रोडक्ट रेड आईफोन में मैं रिपीट करूँगा, ना आपके जो स्क्रूज़ हैं वो उसी कलर के होते हैं, रेड कलर के, बल्कि वो सिल्वर होते हैं। इसमें एप्पल लोगो भी आपका सिल्वर ही होगा और इसमें जो आपकी रिंग होगी यहाँ पे फिंगरप्रिंट की, वो भी आपकी सिल्वर ही होगी प्रोडक्ट रेड आईफोन में सिर्फ। अब मैं ये जो मैंने 4 पॉइंट बताए बेसिकली ये आईफोन की बॉडी के हवाले से थे। अब मैं आपको एक चीज़ ये देता हूँ कि अब जो हम नेक्स्ट चीज़ पे आएंगे वो होगा आईफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो बॉडी के ये 4 पॉइंट मेजर थे जो आपको बेसिकली, जब भी आप कोई आईफोन लेंगे तो आपको बॉडी में ये चीज़ें आईफोन की ज़रूर चेक करनी है। और ये 4 चीज़ें ही मेन चीज़ें होती हैं जो आप एक आईफोन की बॉडी में चेक करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आईफोन खुला हुआ है, चेंज्ड है या नहीं है। तो मैं आता हूँ स्क्रीन की तरफ आईफोन की, कि आपको स्क्रीन का कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो काफ़ी यूज़र्स को नहीं पता होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आईफोन का जो फ्रेम है, जहाँ पे ये वॉल्यूम लॉकर कीज़ हैं, ये जो आप कीज़ देख रहे हैं ये वो, इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का पैनल है और ये जो फ्रेम है। तो ये जो इनमें जो ये फ्रेम और ये जो पैनल है जो इसमें है ब्लैक कलर का, इसमें जो ये डिस्टेंस है, ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको अपने दूसरे आईफोन दिखाऊं, जैसे ये आईफोन 7 है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो पैनल है और उसमें जो स्क्रीन का गैप है, ये थोड़ा फोकस अगर नहीं हो सके तो मैं आपको सही तरीके से बता सकूं तो बेसिकली ये है कि ये जो फ्रेम है और ये जो पैनल बैठा हुआ है यहाँ पे, इनमें गैप नहीं होना चाहिए। मतलब गैप का मतलब है कि यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्टली नीचे बैठा हो। तो अगर मैं आईफोन 5 ही आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आईफोन 5 का जो फ्रेम है और ये जो पैनल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हिला रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं मूवमेंट हो रही है, स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है। अगर तो इसी तरीके से चारों कॉर्नर से आपको चेक करना है, मतलब ये कॉर्नर हो गया, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन अंदर बाहर हो रही है। आपको
प्रेस करेंगे तो सीधे पता चल रहा है। तो आप हर कोने से आईफोन को अपने प्रेस करके देखेंगे, हर एक एज से, यहाँ से उन दूसरे कोनों से, यहाँ से आप प्रेस करके देखेंगे। अगर तो आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी भी मूवमेंट कर रही है आईफोन की, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि या तो आपका आईफोन जो है वो रिपेयर हुआ हुआ है, या तो उसकी स्क्रीन प्रोबेबली चेंज ही होगी मोस्टली, या फिर वो गिरा होगा जिसकी वजह से लूजिंग उसमें आ गई है। तो प्रोबेबली मैं आपको ये कहूँगा वो आईफोन आप बाय ना करें तो बेहतर है। मोस्टली ये होता है कि जब हम स्क्रीन या स्क्रूज आईफोन के खोलते हैं स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसमें जो है काफ़ी जो वर्कर्स होते हैं जो रिपेयर करते हैं वो ये गैप को देखते ही नहीं है वो, और वो बस स्क्रीन डाल देते हैं और वो गैप यहाँ पे फिर ज़ाहिर हो जाता है, किसी भी कोने में हो सकता है। जैसे ये 7 प्लस है, आप देख सकते हैं अब इसकी ये रेड कलर की बॉडी है, फ्रेम है, और जो इसकी स्क्रीन है, इन दोनों में बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। तो गैप आईफोन की स्क्रीन और उसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो पहला पॉइंट तो स्क्रीन के बारे में ही ये हो गया। अब मैं दूसरा पॉइंट जो मैं आपको स्क्रीन के बारे में बेसिकली बताऊंगा वो ये है कि स्क्रीन में आईफोन की जो होती है वो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि उस स्क्रीन आपको कैसे, जो सबसे पहले स्क्रीन में आ जाता है टच। तो सबसे पहले आपको आईफोन का टच चेक करना है। तो टच आप कैसे चेक करेंगे, आप कोई भी ऐप सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे सेटिंग्स का ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने में ये आपके आइकन्स मूव करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आईफोन के हर एक एंगल पे आपको उस ऐप को लेके जाना है और आपको बस यही टेस्ट करना है कि उसका टच हर एंगल से चल रहा है या नहीं चल रहा। ऐसे ही आप 2-3 दफ़ा उसको प्रैक्टिस करेंगे और 2-3 दफ़ा आप उसको चेक करेंगे कि हर जगह से उसका टच चल रहा है या नहीं। तो अगर वो कहीं पे आईफोन हैंग हो रहा है या उसका टच नहीं चल रहा, तो मेन चीज़ यही है कि प्रोबेबली आपके जो आईफोन की स्क्रीन है वो लोकल हो सकती है या फिर उसकी स्क्रीन डैमेज्ड है। कोई भी इसमें मतलब पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आईफोन का जो टच है वो हर जगह से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। और जो मेन बात जो आईफोन में आजकल आ रही है, जैसे आईफोन 6s की जब सीरीज़ आई थी तो उसका जो डिस्प्ले है, तो उस डिस्प्ले में आपके पास एक नई चीज़ आई थी जिसको हम कहते हैं 3D टच। तो उसमें आपका बेसिकली क्या है कि आप इसको थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके से मेन्यू आएगा। हर ऐप को आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके पास मेन्यू आएगा। तो ये अगर आप आईफोन 6s या उससे ऊपर की सीरीज़ ले रहे हैं तो ये चीज़ आप उसमें ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसका जो 3D टच है, ये फोर्स टच हम इसे कहते हैं, थोड़ा सा प्रेशर से दबाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ है, हर ऐप को अगर मैं क्लिक यहाँ पे करूँ तो बिल्कुल स्मूथली ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई लैग नहीं, कोई हैंग नहीं, या कोई ऐसा मसला नहीं है कि मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी है क्या। तो अगर ये बिल्कुल स्मूथ जैसे आप ये देख रहे हैं आईफोन में चल रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको दूसरे अपने आईफोन में चेक करना। और ये अगर बिल्कुल स्मूथली वर्क करे तो इसका मतलब यही है कि आपका आईफोन जो है वो बिल्कुल ओके है, स्क्रीन वाइज, टच वाइज, हर चीज़। तो आपको टच बेसिकली कैसे चेक करना है कि आपको सारे ऐप, कोई भी ऐप उठा के सारी स्क्रीन में ड्रैग करना है। 3D टच अगर आप आईफोन 6s से ऊपर वाला मॉडल ले रहे हैं या आईफोन 6s ले रहे हैं तो उसमें 3D टच होता है, जो कि आपको ऐसे प्रेस करके हर एप्लीकेशन पर चेक करना है कि 3D टच वर्किंग में है या नहीं। तीसरा पॉइंट जो मैं आईफोन में लेके आऊँगा वो है एलसीडी में। ये होता है कि हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि एलसीडी में स्पॉट्स होते हैं वाइट कलर के, या उसमें कोई ब्लैक कलर का शेड आ जाता है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अपने आईफोन की ब्राइटनेस करनी है फुल पे, इस तरीके से। तो मैं अगर ये ब्राइटनेस फुल कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझा देता हूँ। आपको ब्राइटनेस फुल पे करके आप किसी भी वाइट बैकग्राउंड वाले ऐप में चले जाएँ, जैसे ये कैलेंडर हो गया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये फुली वाइट बैकग्राउंड ऐप है। अब आप एक एक कोने पे आईफोन की स्क्रीन पे थोड़ा सा गौर से, हर एक कोने पे, टोटल इस पूरे कोने पे आप गौर से चेक कीजिएगा। किसी किस्म का कोई वाइट स्पॉट या कुछ भी आपको नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली आपकी आईफोन की जो डिस्प्ले है वो लोकल है या वो चेंज हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ऐप में जाएं। जैसे मैं कैलेंडर में गया तो उसके बाद मैं डायल पैड में चला गया, क्योंकि डायल पैड भी जो है वो फुल वाइट स्क्रीन वाला एप्लीकेशन है। तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि कहीं पे भी अगर आपको यहाँ पे वाइट स्पॉट या कोई भी वाइट लाइन स्पॉट कुछ भी नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके आईफोन की स्क्रीन डैमेज या चेंज हो सकती है या लोकल है। इसी तरीके से अगर आपको कोई ऐसी चीज़ देखनी है कि आपके आईफोन में किसी किस्म का शेड है, कुछ भी है, तो उसका जो दूसरा मेथड है कि आप कोई भी ऐसा ऐप खोलें जो जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड हो। जैसे ये टाइम का होता है, क्लॉक का जो एप्लीकेशन है उसमें आप जाएंगे तो उसमें आप ये देख सकते हैं ये फुली बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। तो आप हर जगह से एंगल से, सारे एंगल से चेक करें कहीं से कोई शेड तो नहीं आ रहा ब्लैक में। तो शेड बेसिकली इसलिए आता है जब आपका आईफोन खुलता है और उसका जो रिपेयर का काम होता है वो सही तरीके से नहीं किया जाता, तो शेड तब भी पॉसिबली आते हैं।
इसी तरीके से आप कैमरा ऐप खोलेंगे, कैमरा के पीछे आप ऐसे हाथ देंगे और इसमें आप यही देखेंगे कि कोई किसी किस्म का स्क्रीन में कोई शेड या किसी किस्म का कोई स्पॉट या कोई बर्न मार्क कोई आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो इसका मकसद यही है कि आपका आईफोन की स्क्रीन जो है वो बेसिकली डैमेज्ड है। तीसरी चीज़ जो मैं स्क्रीन के बारे में बताना चाहूँगा वो बेसिकली स्पॉट्स और जो मैंने शेड का आपको मेंशन किया, इसी तरीके से एक बात मैं और मेंशन करूँगा, सिर्फ एक ऐप नहीं, आपको दूसरी ऐप्स में भी जाना है। जैसे ये स्टॉक्स की ऐप हो गई तो इसमें भी ब्लैक बैकग्राउंड है, आपको ब्लैक बैकग्राउंड वाले 2-3 ऐप खोलने हैं, क्योंकि कभी कभी वो किसी ऐप में शेड जो है प्रॉपरली शो नहीं होता। तो ये चीज़ काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। लोग बस ये समझते हैं कि बाहर से बस ये होम स्क्रीन से बस वो आईफोन को देख लेते हैं और वो बस ये चीज़ें नहीं चेक करते और उन्हें ये लगता है कि उनका आईफोन बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि कभी कभार आजकल आईफोन में ये है कि उसकी स्क्रीन में या ऐसे मेल फंक्शन होता है, तो यहाँ पे एक नाइट शिफ्ट का ऑप्शन होता है। जैसे मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम करूँ तो ये नाइट शिफ्ट का ऑप्शन है, इसको आपको करना है ऑन। ठीक है, ऑन करने के बाद आप आईफोन के यहाँ पे किसी भी कोने में, जो इसके ये 4 कोने हैं, ये 4, यहाँ पे आप जाके देखेंगे यहाँ पे किसी किस्म का कोई शेड तो नहीं है। अक्सर आईफोन में ये होता है कि येलो कलर के यहाँ पे बर्न मार्क्स होते हैं, तो वो बेसिकली वो ये साबित करते हैं कि आईफोन में कोई बर्न मार्क है या उसकी स्क्रीन या एलसीडी जो है वो चेंज है। तो अब मैं थर्ड चीज़ पे जो आता हूँ आईफोन की, वो उसकी बेसिकली है कैमरा। तो कैमरा पे मैं अगर आईफोन की आऊँगा तो वो आपको कैसे चेक करना है, तो आप कैमरा ऐप में जाएंगे। सिंपली आप सबसे पहले कैमरा में मेन चीज़ आपका ये है कि आप उसका ये देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट कैसा है आईफोन का। तो जैसे ही आप आईफोन 7 देख रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने कि एक पुराना फ़ोन है लेकिन इसका रिज़ल्ट कितना साफ़ है, कितना क्लियर है। आप उसको कैप्चर करेंगे तस्वीर को और ये देखेंगे कि आपकी वो तस्वीर क्लियर है, फोकस है। और इनमें एक मोड होता है लाइव मोड, जिसमें आपको फिर ये प्रेस करना होता है तेज़ी से, तो वो आपका ये लाइव मोड स्टार्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप चेक करेंगे और आप चेक करेंगे कि आपका बैक कैमरा फोकस सही कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरा, आप इसका जो फ्लैश है वो चेक करेंगे, उसको फ्लैश मार के बार बार चेक करेंगे और ऐसे ही आप इस फ्लैश को 5-6 दफ़ा चलाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि फ़्लैश काम नहीं करता किसी भी प्रोसेस में। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा जो फ्लैश है आईफोन का वो कंटिन्यूसली काम करे, तो इस तरीके से आप फ्लैश 5-6 दफ़ा करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आईफोन का जो फ्लैश है वो कभी कभी काम करता है कभी नहीं करता। तो ये आपको इस तरीके से करना है। सेम चीज़ आपको फ्रंट कैमरा के लिए करनी है कि फ्रंट कैमरा में आप जाएंगे, फ्रंट कैमरा में आप ये करेंगे, फ्रंट कैमरा ऑन करके आपको ये देखना है कि आपके पिक्सल तो नहीं फट रहे या आपका कैमरा फोकस तो नहीं कर रहा या कुछ भी इस तरीके से। तो आपको ये सारी चीज़ें कैमरा में चेक करनी है। तो आप दूसरी चीज़ें भी चेक करेंगे, HDR या 7+ या जो एक्स्ट्रा सीरीज़ आती है उसमें आप देखते हैं कि पोर्ट्रेट मोड होता है, तो वो आपको चेक करना है वो फोकस कर रहा है नहीं कर रहा। तो कैमरा में बेसिकली ये मेन चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करनी है।